अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में। एक्चुअली 30 मार्च को बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में एक दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि इस डिसऑर्डर के बारे में, इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, बाइपोलर यानी ये वो बीमारी है जिसके दो पोल्स हैं। और इफ़ेक्टिव का मतलब है मूड, यानी इसमें मूड की दो स्टेट्स, दो पोल्स आते हैं। बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर मूड की अगर बात की जाए तो इसमें जो दो स्टेट्स आती हैं, एक तो इसमें डिप्रेशन की स्टेट होती है और एक स्टेट को हम मैनिया की स्टेट कहते हैं। अगर डिप्रेशन पे बात की जाए तो बहुत ज़्यादा मिजाज में उदासी, किसी काम में दिल नहीं लगता, हर काम करना एक बहुत बड़ा पहाड़ लगता है, हर टाइम लो एनर्जी, कोई फटीग रहना, थके थके रहना, नाउमीदी मायूसी रहना, बेइंतहा गिल्ट महसूस करना, मनफी सोचें आना और इसके साथ साथ नींद और भूख के मसाइल पैदा होना और एक्सट्रीम स्टेट्स में जाके ख़ुदकुशी के ख्यालात भी आ सकते हैं। अगर ये स्टेट कम अज़ कम 2 हफ़्ते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा ये एपिसोड जो है 6 महीने की रह सकती है। बाइपोलर डिप्रेशन जो है बेसिकली जैसे मैंने बताया कि एक डिप्रेसिव स्टेट आती है और एक मैनिक स्टेट आती है। अगर इसकी दूसरी स्टेट की बात की जाए तो मैनिया है। मैनिया में बेवजह, बग़ैर वजह के बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, या बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तबीयत में, या बहुत ज़्यादा मिलना मिलाना लोगों से बढ़ जाता है। इसके साथ साथ नींद बहुत कम हो जाती है और नींद कम होने के बावजूद ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इनके एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे होते हैं। इनको लगता है कि इनकी शख्सियत में कोई ख़ास चीज़ है, ये दूसरों से बरतर हैं, अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। एक बात से दूसरी बात से तीसरी बात, बातें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तैयार-ख़ैयार रहना ज़्यादा शुरू हो गए हैं, ख़र्च करना बढ़ गया है, मज़हब की तरफ रुझान बढ़ गया है। इसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देते हैं, जैसे ख़र्च बेतुका कर दिया, कर्ज़ उठा लिए बहुत ज़्यादा, बिज़नेस में लॉसेस कर दिए, या इस तरह की चीज़ें करना शुरू कर देते हैं जिससे इनको खुदा न ख़्वास्ता नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब बात करेंगे बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर की वजहें क्या होती हैं, ये किस वजह से होता है। इसकी ज़्यादातर वजह तो जेनेटिक है। अगर घर वालों में, वालिदैन में या फैमिली में किसी को बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर का मसला है तो 85% इसकी जेनेटिक हेरिटेबिलिटी है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये बच्चों में आ सकता है। दूसरा ये देखा गया है कि वो ट्विन्स स्टडीज़ जब की गई हैं तो जो एक ज़ाइगोट से ट्विन्स बने होते हैं उनमें ये ज़्यादा होता है, और जो डिफरेंट ज़ाइगोट से बने हुए होते हैं, डिफरेंट होते हैं ट्विन्स, उनमें ये कंपैरेटिवली कम होता है, जो अगेन ये शो करता है कि इसकी जेनेटिक हेरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जीन्स आने का मकसद ये नहीं है कि हर वो बंदा जिसमें इसकी जीन्स होंगी उसमें बाइपोलर हो जाएगा। देखा गया है कि जीन्स के साथ-साथ अगर कोई स्ट्रेस फैक्टर हो तो उसकी वजह से बाइपोलर की एपिसोड ट्रिगर कर सकती है। नॉर्मली इसकी जो एज है, उम्र का देखा जाए तो 18 से 21 साल की उम्र में ये हो सकता है, और ख़वातीन और मर्दों में इसके होने की शरह तकरीबन एक जितनी होती है। 1% ये जनरल पॉपुलेशन में पाया जाता है, यानी हर 100 में से एक फ़र्द बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है, और मेल्स और फीमेल्स में इसकी रेशो एक जितनी है। बाइपोलर की पहली एपिसोड देखा गया है कि नॉर्मली डिप्रेशन की आती है, और इसको आम डिप्रेशन से कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है वो नॉर्मली थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जब बाइपोलर का डिप्रेशन आता है, एक तो वो कम एज में आ जाता है, यानी इसका जो 18 टू 21 ईयर्स इसका एज ऑफ ऑनसेट है। एक तो थोड़ा सा टीन एज में स्टार्ट होता है, और एकदम से डिप्रेशन की बहुत स्वेयर सिम्टम्स आती है, तो नॉर्मली कंसिडर किया जाता है कि ये बाइपोलर का डिप्रेशन है। या अगर फैमिली हिस्ट्री बाइपोलर की है और पहली एपिसोड डिप्रेशन की आई है तो वो बाइपोलर का डिप्रेशन होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, जो अगर पहली एपिसोड आई है तो 80% चांसेस होते हैं कि दूसरी एपिसोड भी आएगी। देखा गया है कि विद इन 5 इयर्स दूसरी एपिसोड आ जाती है, और अगर 25 साल में देखा जाए तो 10 के करीब इसकी एपिसोड्स आ जाती हैं, जो वेरी करती हैं, या डिप्रेशन की एपिसोड आती है या मैनिया की एपिसोड आती है, और इन दोनों एपिसोड्स के बीच में इंसान बिल्कुल ठीक रहता है। मैनिया की एपिसोड कम से कम 1 हफ्ता हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 महीने हो सकती है। डिप्रेशन की कम से कम एपिसोड 2 हफ्ते होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 6 महीने तक जा सकती है।
और उसके बाद रिमिशन का पीरियड आता है। ये कंटिन्यूस इलनेस नहीं होती, ये एपिसोडिक इलनेस होती है। इसके दरमियान इंसान बिल्कुल ठीक रहता है और जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है, अगर आप इलाज नहीं कराते तो ठीक रहने का ड्यूरेशन कम होता जाता है और एपिसोड की सिवियरिटी बढ़ती जाती है। अगर बाइपोलर के इलाज पे बात की जाए तो बाइपोलर का इलाज दवाइयों से ही होता है। इसकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट दवाइयाँ हैं। दवाइयों में हम कुछ अद्वियात हैं जिसे मूड स्टेबलाइज़र कहा जाता है या एंटीसाइकोटिक अद्वियात कहा जाता है। इसके साथ साथ अगर नींद का बहुत ज़्यादा मसला है तो हम नींद की दवाइयाँ भी दे सकते हैं। इन अद्वियात से इलाज किया जाता है। अद्वियात कुछ लंबे अरसे तक लेनी होती है। अद्वियात लेने का फ़ायदा ये होता है, एक तो ये कि एपिसोड की सिवियरिटी बहुत कम हो जाती है, एपिसोड के दरमियान ठीक रहने वाला ड्यूरेशन बढ़ जाता है और इसको हम अर्ली टारगेट कर सकते हैं। जैसे अगर थोड़े बहुत मैनिया के साइन आने लगे हैं तो वो फुल फ्लेज मैनिया में नहीं जाता, अगर वो ऑलरेडी मेडिसिन पे है उसकी मेडिसिन एडजस्ट कर ली जाए। बाइपोलर के पेशेंट्स को जो हमने बताना होता है वो ये कि ये बीमारी जो है ये एक नफ्सियाती मर्ज़ है जो दिमाग में कुछ केमिकल इम्बैलेंस होने से आता है। दिमाग में हमारे डिफरेंट मूड रेगुलेटिंग केमिकल्स होते हैं जिसके उतार चढ़ाव से ये बीमारी हो सकती है और इस दवाई का इलाज मौजूद है। ऐसा नहीं है कि उस पे कोई जिन आ गए हैं या फिर वो किसी साए में है या उसमें बहुत ज़्यादा कुछ जब आते हैं, जब बाइपोलर का मैनिया का मरीज़ होता है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन आती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है तो लोग समझते हैं शायद कोई जिन उसके अंदर आ गए हैं और वो किसी ने उस पे जादू कर दिया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई काला जादू नहीं है, कोई जिन नहीं आए, ये एक नफ्सियाती मसला है जिसका इलाज मौजूद है। जितना जल्दी आप इलाज की तरफ आएँगे उतना जल्दी एपिसोड बेहतर हो जाती है, ये नॉर्मैलिटी की तरफ आ जाते हैं और एपिसोड की सिवियरिटी कम हो जाती है और जितना इलाज में देर करते रहते हैं उतना ही सिवियरिटी ज़्यादा होती है और फिर जो नॉर्मल काम-काज में बहुत ज़्यादा दिक्कत होना शुरू हो जाती है, इनके रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। सो अगर आपके पास कोई ऐसा शख्स है आपके दोस्त में, आपके रिश्तेदारों में जो बड़ी-बड़ी बातें करना शुरू हो गया अचानक से, जिसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो गया है या वो बहुत ज़्यादा बग़ैर वजह के बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, उसकी नींद कम हो गई है, तो ये बाइपोलर मैनिया की एपिसोड है। इसके इलाज के लिए फ़ौरन किसी साइकियाट्रिस्ट से, माहिर अमराज़ नफ्सियात से रजू कीजिए ताकि इसको फ़ौरन एड्रेस किया जा सके, इसका इलाज किया जा सके और इनको नॉर्मल लाइफ़ की तरफ लेके आया जा सके। थैंक यू वेरी मच।